बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है सईदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। बात करें 12 अक्टूबर की, तो एक दफ़ा फिर आपसे बग़ैर किसी लगी लिपटी और अगर मगर के वाज़े कहा था कि ध्यान में कोई तब्दीली नहीं, ध्यान स्टिल तेज़ी है। और ख़ास तौर पर जब तक इंडेक्स हमारे पहले सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उस वक्त तक मार्केट में कोई डर नहीं, आप एतमाद से ट्रेड करते रहें। जिस दिन भी मार्केट हमारे पहले कोट करदा सपोर्ट लेवल के बिलो ट्रेड करेगा विथ वॉल्यूम, उस दिन थोड़ा सा फिर हम मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे। उससे पहले कोई डर नहीं। और ये अल्फाज मुसलसल आपसे अदा कर रहा हूँ 46,100 और 46,000 के लेवल से। यही वर्डिंग आपसे तकरीबन रोज़ाना डिस्कस हो रही है और मार्केट ने अभी तक हमारे कोट करदा सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे ट्रेड नहीं कराया। और यही चीज़ पॉजिटिव बनती है और तेज़ी का ध्यान इसीलिए कंटिन्यू किया हुआ है हमने, और उसमें कोई तब्दीली भी नहीं। जब तक हमारे सपोर्ट लेवल के मार्केट बिलो नहीं जाती, उस वक्त तक कम से कम अभी भी कोई डर नहीं। अगर आप 12 अक्टूबर की मार्केट देखेंगे तो उसके लिए भी आपसे हमने 48,300 का जिक्र किया था और मार्केट आपके सामने है। मार्केट ने पहले 48,676 का हाई बनाया, उसके बाद गिरती है मार्केट तो नीचे 48,359 का लो बनाती है, यानी 48,300 को मार्केट सिक्योर रखती है। और यही हमारा फोकस इंडेक्स था कि अगर मार्केट इसके ऊपर रहती है तो सेफ जोन में है, कोई डर नहीं। और मार्केट ने उसको ऑनर किया, सपोर्ट बनाए रखी। उसके बाद फिर मार्केट दोबारा बढ़ती है और नया हाई बनाती है 48,830 का, और क्लोज़ भी अपने हाई के करीब 48,771 पर होती है। अभी आगे क्या लगता है, उससे पहले आज की बात। हर गाह ज़मीन किसी गोशे पर कोई नाहक खून बह जाता है, उन तमाम लोगों के पंजे इस खून में रंगीन होते हैं जो इसके मुकाबिल खामोशी इख्तियार करते हैं। ईरानी फ़िलासफ़र डॉक्टर अली शरीयती के ये अल्फाज हैं। और इसराइल फ़लस्तीन के तनाज़ुर में जो मुस्लिम हुक्मरान ख़ास तौर पर, वो काश के ये अली शरीयती के अल्फाज सुन लें और फिर अपने गिरेबान में झाँकें तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएं और वाज़े भी हो जाएं। खुदा सबको तौफ़ीक़ अता करे कि वो मुस्लिम ममालिक और ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान एक पेज पर खड़े हों और मुस्लिम उम्मा के हवाले से फ़ैसले कर सकें। हमारी दुआ है कि फ़लस्तीन का मसला जल्द अज जल्द हल हो। अब बात करते हैं अपनी 13 अक्टूबर की फ़ोरकास्ट से मुताल्लिक। लेकिन 13 अक्टूबर से पहले आज दिल करता है कि मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में डे ट्रेड के हवाले से हम स्क्रिप्ट कोट करते हैं विद स्टॉप लॉस, उनके ऊपर आपकी थोड़ी सी ये तवज्जो दिलाऊं। अगर आपको समझ में आ रहे हैं ये और तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो ख़ास चीज़ है, इसमें आज की लिस्ट आप अगर नोट करेंगे तो उसमें ये है कि इसमें हमने जो स्क्रिप्ट आपको दिए हुए थे उसमें से सिर्फ एक स्क्रिप्ट था AVN, जिसने स्टॉप लॉस ब्रेक करके नीचे ट्रेड कराया, यानी जो हमारे हिसाब से फिर जो कोट किया था हमने स्टॉप लॉस, उसको उसने ब्रेक किया। इसके अलावा जो स्क्रिप्ट दिए हुए हैं उसमें कराची इलेक्ट्रिक, अगर आप देखेंगे हमने आपको ₹2.50 का स्टॉप लॉस दिया। इसका आप लो देखें तो ₹2.54 इसका आज का लो रहा। उसके बाद बढ़कर ₹2.90 का ये हाई बनाता है। इसी तरह कैप्को का जो हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था वो दिया था ₹27 का, और इसने इसने गिरकर जो लो बनाया था ₹27.17 बनाया था, और उसके बाद बढ़कर 27.75 का ये हाई बनाता है। उसके बाद PTC देख लें, उसके बाद फिर OGDC, PPL, ये भी स्टॉप लॉस, ये अच्छा ये थोड़े दूर रहे थे इसलिए इसका जिक्र आपसे नहीं कर रहा मैं। उसके बाद आए फौजी फर्टिलाइज़र, इसका हमने आपको स्टॉप लॉस कोट किया ₹99.85, और ये आपके सामने इसका आज का लो रहा पूरे ₹100 इसका आज का लो रहा, यानी हमने 99.85 इसका स्टॉप लॉस कोट किया। वहाँ से सिर्फ 15 पैसे की और हार रह गई थी, तो उसके बाद फिर ये बढ़ता है और ₹3.47 का हाई बनाता है, यानी 15 पैसे नुकसान का अगर आपका मौजूद था सिर्फ़ और सिर्फ 15 पैसे, उसके अगेंस्ट में सामने ₹3.47 आपको यानी उसका रिटर्न मिल रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे ईफर्ट्स का जो स्टॉप लॉस हमने आपको कोट किया था वो ₹83.85 कोट किया था, और इसका जो लो है आज का वो आपके सामने है ₹84.30, यानी तकरीबन 40-45 पैसे ये रह गया था स्टॉप लॉस हमारा ब्रेक होने से। उसके बाद फिर ये बढ़ता है तो ₹89.59 का
हाई बनाता है। अब आप खुद कैलकुलेट कर लें इसमें कितना मार्जिन आपके पास था। सिर्फ 45 पैसे के लॉस का फिगर सामने रखने के बाद इसमें जो अर्निंग थी वो कितनी थी। उसके बाद अगर आप देखते हैं ट्रीट को, तो 16 रुपये 70 पैसे हमने ये कोट किया था और ट्रीट मिस कर गया हूँ मैं, मेरे पास इसमें एंट्री नहीं हुई हुई। अब पीएसओ देखें, पीएसओ को 125.90 का हमने आपको स्टॉप लॉस दिया था और इसका अगर आप लो देखेंगे तो 125.88 का इसका लो बना हुआ है, यानी एग्जैक्ट तकरीबन वही इंडेक्स वही रेट जो हमने आपको कोट किया था स्टॉप लॉस के हवाले से, एग्जैक्ट पीएसओ वहीं तक आता है और वहाँ से बाउंस कर जाता है और उसके बाद 27 रुपये 63 पैसे का हाई बनाता है। इसी तरह आप हब पावर को देखेंगे तो हब पावर हमने आपको 88 रुपीज़ कोट किया स्टॉप लॉस, और हब पावर का आप लो देखें तो 88 रुपीज़ 11 पैसे का हब पावर का लो है, यानी सिर्फ 11 पैसे वहाँ से आपकी हार रह गई थी अगर आप हमारे लिस्ट के हिसाब से स्क्रिप्ट को देख रहे थे। उसके बाद हब पावर बढ़ता है और 91 रुपये 40 पैसे का हाई बनाता है। तो उसके बाद अगर STL की को देखेंगे तो वो भी 23.90 का हमने आपको स्टॉप लॉस दिया और उसका लो रहा 24 रुपये, यानी सिर्फ 10 पैसे का वहाँ से जगह रह गई थी नुकसान की। उसके बाद 24.75 का हाई बनता है। उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो आइज ऑन ऑटो सेक्टर हमने दिया था आपको कि इस पे नज़रें रखें ऑटो सेक्टर के ऊपर, और पूरा ऑटो सेक्टर 12 तारीख को आप देखें तो सारे ऑटो सेक्टर के जितने स्क्रिप्ट थे सब के सब पॉजिटिव और एक अच्छी इनके अंदर आपको गेन मिला है। तो बहरहाल जिसने अहमियत दी इसको और जो कोई चाहता है कि डेली बुनियाद पर उसको ये स्क्रिप्ट मिल जाया करें विद स्टॉप लॉस, तो वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है 0345600127 पर रब्ता करके। बहरहाल ये तो एक तरह की एडवर्टीजमेंट थी थोड़ी सी, अगर किसी को अट्रैक्ट कर रही हैं चीज़ें तो वो कांटेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं अपनी 13 अक्टूबर की फोरकास्ट से मुतालिक। देखिए अगर 13 अक्टूबर की बात करें तो ध्यान में कोई तब्दीली नहीं, स्टिल ध्यान तेज़ी, और जब तक हमारा पहला फोकस इंडेक्स ब्रेक नहीं होता उस वक्त तक ध्यान तेज़ी रहेगा जी, जैसा कि मुसलसल आपसे जिक्र कर रहे हैं। तो इस स्टेज पर सेफ ट्रेड के लिए हमारा जो पहला फोकस इंडेक्स है वो 48,600 कंसीडर किया जाएगा। 48,600 के ऊपर हम मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करेंगे। 48,600 के ऊपर हम मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करेंगे और 48,600 के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर मोहतात रवैया बेहतर रहेगा। पहला सपोर्ट लेवल यही बनता है 48,600, और उसके बाद ग्रेजुअली दो और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनते हैं, एक 48,300 और दूसरा 48,000। तो अगर तो मार्केट हमारे पहले सपोर्ट लेवल 48,600 को ब्रेक कर देती है तो उसके बाद अगरचे हम मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि ये दो सपोर्ट लेवल जो नीचे बनते हैं ये भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं, लेकिन सेफ ट्रेड के लिए हमारा पहला फोकस 48,600 पर ही रहेगा, उसके नीचे हम एहतियात करेंगे। फिर 48,300 और 48,000 बनते हैं, और ख़ास तौर पर 48,000 एज़ पर क्लोजिंग बेसिस एक अहम इंडेक्स है, इसको जहन में रखिएगा। वो बात की बात है अगर मार्केट वहाँ तक जाए तब देखेंगे, लेकिन चूँकि आपसे बात हो नहीं सकेगी ग्रुप में तो हम दौरान ट्रेडिंग गुफ्तगू कर लेते हैं। तो बहरहाल आपके पास ये तीनों फिगर मौजूद हैं, लेकिन सेफ ट्रेड के लिए पहला जो फोकस रहेगा वो 48,600 पर रहेगा, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा कोई नई चीज़ ऐसी बनती नहीं है। ऊपर पहले की तरह वही जो रेजिस्टेंस लेवल कहीं बनता है आप प्रॉफिट बुक करते भी हैं तो नीचे आने पर बायबैक करते रहें। जब तक मार्केट हमारे पहले सपोर्ट लेवल के नीचे ट्रेड नहीं कराएगी उस वक्त तक हमें कोई डर नहीं, हमारा ध्यान मार्केट में तेज़ी ही रहेगा। आखिर में इस दुआ के साथ अल्लाह हाफ़िज़, के खुदा आपके कारोबार में बरकत अता करे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।